एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जो शाम की बड़ी खबर में चर्चा हो रही, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी, तो जो सजेशन, जो सलाह सीनियर से लेने के बाद जो स्पष्ट तौर पे जो अपडेट ये हुआ, क्या हो सकता है बीएड और बीएसटीसी का जो मैटर सुप्रीम कोर्ट में अभी निर्णय आया है कि जो बीएड बाहर हो गए प्राथमिक शिक्षक भर्ती से। तो आप लोगों की जो क्वेरी थी इस वीडियो में पूरा बताया जाएगा क्या हो सकता है आगे बीएड वालों के लिए और बीएसटीसी यानी कि बीटीसी वालों के लिए, क्योंकि राजस्थान के संदर्भ में जो सुप्रीम कोर्ट में प्रकरण था, इसके पहले भी वीडियो में आपको बताया गया था, उसी को लेकर के ये भी कहा गया था कि अगस्त के सेकेंड वीक तक एटलीस्ट उसके पहले जो ऑर्डर आ जाएगा। तो वही ऑर्डर जो है अभी आया नहीं है, लेकिन ये हो गया कंफर्म कि बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया। एक क्वेश्चन से है। दूसरा ये है कि बिहार शिक्षक भर्ती जो काफ़ी अच्छे पदों पर भर्ती होने चाहिए, उसमें बीएड वाले अधिक हैं, तो उनको किन बातों का ध्यान देना है, उसकी भी चर्चा इस वीडियो में होगी। तो चैनल पर अगर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि लेटेस्ट अपडेट की जब भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन की वीडियो अपलोड हो तो वो आपको नोटिफिकेशन देखने को मिले। खबरें जो भी ऑथेंटिक होंगी, जो सही होंगी, जो विद्यार्थी हित की होंगी, उसकी चर्चा की जाएगी। हर एक खबर चाहे छोटी हो या बड़ी हो। तो चलिए बात कर लेते हैं पहले बीएड और बीएसटीसी में। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि राजस्थान का प्रकरण था, उसके बाद जो है ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, दोनों पक्षों की दलील सुनी गई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट एनसीटी को भी तलब किया, जो कि सबसे बड़ी संस्था है, इसी के थ्रू सारी चीज़ें भर्तियाँ होती हैं गाइडलाइन के अनुसार। फिर स्पष्ट तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर के संदर्भ में यही है कि बीएड को बाहर किया गया। अब इस पर चर्चा ये हो रही है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड बाहर हो गया, लेकिन अभी संशय है इस बात का। तो संशय यहाँ पे इस बात का होना लाजमी भी है, क्योंकि संशय ये है कि जो एनसीटी की रूलिंग आई थी 2018 में, नोटिफिकेशन जारी करके बीएड को प्राइमरी की योग्यता में शामिल करने की स्थिति में सरकारें जो है स्पष्ट तौर पर उसी को लेकर के भर्ती प्रक्रियाएँ शुरू कर दी। तो भर्ती प्रक्रियाएँ हुई भी अलग अलग स्टेटों में। वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में झारखंड को देख लें, बिहार को देख लें, राजस्थान को देख लें, तो जहाँ पे सरकार इस समय जो है वो सरकार नॉन एनडीए कर सकते हैं, वहाँ पे प्राथमिक शिक्षक भर्ती और उच्च प्राथमिक जो भर्तियाँ हो रही हैं वो प्रकरण चल रहा है। उसमें बीएड को रखना ना रखना वो स्टेट के ऊपर था। तो उसी को जो एक प्रकार से मान के बेस, उसी आधार पे बीएड वालों को, अदरवाइज जो भर्ती केंद्रीय विद्यालय के आते तो उसमें भी एक लिखा रहता है कि ये चीज़ें डिपेंड करेगा सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पर, यानी कि अगर आर्डर पक्ष में तो बीएड अंदर, अगर आर्डर पक्ष में नहीं तो बीएड बाहर। तो इन तमाम तरह की चीज़ों को आप लोगों ने देखा होगा। अब यहाँ पे जो शिक्षक भर्ती से बीएड बाहर हो गया, तो संशय इसी वजह बना हुआ है कि जो एनसीटी की रूलिंग जो 2018 जून में आई थी, उसके नोटिफिकेशंस के बाहर किया गया, या जो 25 तारीख को नवंबर के जो है 2021 में वहाँ से बीएड को बाहर किया गया है। तो ये स्थिति जब तक आर्डर नहीं आ जाता तब तक क्लियर नहीं होगा। तो इसीलिए जो है वीडियो इस पर नहीं बनाते, लेकिन फिर बहुत सारी क्वेरी है तो लगा कि एक वीडियो बना दें। फिर इसके बाद में फिर डिटेल में भी आगे चर्चा होगी जब आर्डर आ जाएगा। एक एक चीज़ को जो लॉ के हिसाब से जो होता है उसको बताने की कोशिश करेंगे। अब दूसरी तरफ बात कर लेते हैं इस पर जो है, अब जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर तो सुप्रीम आर्डर है, इस आर्डर को लेकर के कोई कुछ नहीं कर सकता। तो करने के लिए सरकार के पाले में है। सरकार क्या इस पर अध्यादेश लाएगी? अध्यादेश लाना के संदर्भ में आप बात को समझ रहे होंगे कि जिस तरह दिल्ली के संदर्भ में जो है नियम कानून के संदर्भ के लेकर के जो सरकारें अक्सर अध्यादेश ला के एक नियम बना देती हैं, तो फिर उसी पे काम होता है। अब दूसरी तरफ बात करें, नया शिक्षा नीति जो बनी है उसमें जो है बीएड वालों की वरीयता दी गई है। बीएड और बीटीसी किसी के हम विरोधी नहीं है, पहले ये जान लीजिए। जो पॉइंट बन सकते हैं उसी की चर्चा इस वीडियो में की जा रही थी, इसीलिए दोनों पक्ष सुन सकते हैं। अब इसमें क्या होगा कि अध्यादेश यदि सरकार लाएगी तो फिर उसके लिए एक नया नियम हो जाएगा, जिसको सभी को फॉलो करना पड़ेगा, और खासकर जुडिशरी प्रोसेस में जो तथ्य होते हैं, जो नियम होते हैं, उसी आधार पर निर्णय दिए जाते हैं। जो सामने साक्ष्य आएंगे उसी आधार पर जो निर्णय होते हैं। तो ये चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के सामने जो साक्ष्य आए, जो एनसीटी ने बताया, उसी आधार पर निर्णय आ गया। अब इसमें सरकार को करना है कि सरकार अगर इस पर अध्यादेश लाएगी, नियम बनाती है कि बीएड वाले प्राथमिक शिक्षक भर्ती में किस आधार पर रह सकते हैं, क्या ब्रिज कोर्स 6 महीने यदि वो कर रहे हैं तो इक्विवेलेंट वो बीटीसी के हैं, इसलिए वो एलिजिबल हैं। तो नियम बनाने के अधिकार जो है ये केंद्र सरकार के पाले में, वो सरकारें बनाएंगी। अब बात कर लेते हैं बिहार शिक्षक भर्ती वाले जो है। बिहार शिक्षक भर्ती में एग्ज़ाम 24 तारीख को है। अब वो परीक्षा देने जाएँ कि न देने जाएँ, इसके लिए एक स्टेटमेंट जो है वो आएगा बिहार सरकार की तरफ से। अब बिहार सरकार इसमें कर क्या सकती है? कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि बिहार सरकार के सामने यही है कि बीएड वालों को एलिजिबल है और बीएड वहाँ बहुत लोग हैं, बीटीसी कम है। अब ये जब आर्डर आ गया है तो स्वाभाविक रूप से इस आर्डर को तो पूरा हर जगह लागू हो जाएगा। तो बिहार सरकार के पाले में भी ये गेंद नहीं है। अब जो है इस पर निर्णय जो लेना है, परीक्षा को लेकर के प्रतियोगी छात्र जो हैं उस पर जब तक कोई नोटिस ऑफिशियली नहीं आती है तब तक आप अपनी तैयारी करते रहें और परीक्षा देने जाएं। अगर कोई ऑफिशियली नोटिस बीपीएससी के द्वारा आती है कि ऐसे लोगों की परीक्षा बाद में, जब तक क्लियर नहीं, आर्डर आने के बाद ही होगा, क्योंकि नोटिस अभी फिलहाल जब तक आर्डर नहीं तब तक नोटिस का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तो उसका डिटेल अध्ययन करने के बाद यदि कहीं से कोई ऑप्शंस होंगे तो उस पर फिर वीडियो बना के आपको बताया जाएगा, और उसके बाद जो है डिटेल्स में एक एक चीज़ जो है समझ में भी आ जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल के संदर्भ में यही है कि इसको लेकर के जो है अब अपनी तैयारी जो है करते रहें, तैयारी बंद ना करें, और सरकार की तरफ यानी कि बीपीएससी की तरफ से जो नोटिस आएगी उसी के आधार पे जो है बीएड वाले परीक्षा देंगे कि नहीं देंगे वो निर्णय होगा। तो उसके लिए थोड़ा इंतजार करिए। बाकी प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड बाहर होने के लिए संशय जो बना हुआ है, जो टीचर्स देख रहे हैं, वो संशय यही है कि वो 18 से है कि 21 के 11वें महीने से कब से है। तो ये पूरे आर्डर में जो है वो चीज़ें रहेगा। तो बीएड और बीएसटीसी का जो मैटर था उसका पटाक्षेप होता हुआ दिख रहा है
लेकिन इसका पटाक्षेप जो है आगे के भविष्य में जो बीएड वाले हैं उनकी भी संख्या अधिक है, बीएसटीसी वालों बीटीसी जो कि कहीं बीएसटीसी बोला जाता है कहीं बीटीसी बोला जाता है, उनकी भी संख्या अधिक है। तो इसके लिए केंद्र सरकार जो हो सकता है एक नया नियम जो है बना दे ताकि भविष्य में कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो आशा है कि इस छोटी सी वीडियो में आप बहुत कुछ समझ गए होंगे और आगे क्या होगा इसके बारे में भी समझ गए होंगे, कैसे सही हो सकता है, क्या इसमें बदलाव हो सकता है, कैसे एलिजिबल हो सकते हैं, कैसे नहीं एलिजिबल हो सकते हैं, बिहार के संदर्भ में क्या करना है। इस प्रकार की वीडियो जो है आपको मिलती रहेगी ऑथेंटिक, जो कि आप विश्वास के साथ जो इसको समझ सकते हैं। यही होगा, ऐसे ही होगा। और प्रतियोगी छात्र की हित की यदि बात होगी तो जरूर चैनल पे देखने को मिलेगी। तो फिर वीडियो को करते हैं समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। खबरें छोटी हो या बड़ी हो, चैनल पे अगर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड को भी शेयर करें ताकि वो भी अपडेट से पल पल की अपडेट से मुखातिब हो सकें।